राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटीरिया मेडिका की एक नई रेमेडी एकोनाइटम नेपेलिस, जो कि एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है। बिलोंग्स टू द एक्यूट मियाजम। ये एक्यूट मियाजम को बिलोंग करती है यह रेमेडी, यानी एक्यूट कंडीशंस में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और मोस्ट एक्यूट ऑफ ऑल अवर रेमेडी, और हमारी जितनी भी रेमेडीज़ है मटीरिया मेडिका में से, उस सब में से ये सबसे ज़्यादा एक्यूट रेमेडी है। जो कॉमन नेम है एकोनाइटम नेपेलिस का वो है मोंक्स हुड। Monk's Hood. Founder is Hahnemann sir and family is Ranunculaceae. Family is Ranunculaceae. So ये थोड़ा स्टार्टिंग का इंट्रो याद करने के लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में रानू नाम का एक लड़का जब जंगल में गया था तो उसे वहाँ पर एक ढोंगी बाबा मिले। उस ढोंगी बाबा ने उसको लूटने के लिए, क्योंकि रामू बहुत पैसे वाला लड़का था और उसने गले में सोने की चैन पहनी थी, तो उसने उस ढोंगी बाबा ने उस रानू को लूटने के लिए उससे बोला कि ये एक पर्पल कलर का पौधा है, ये तू अभी खा ले, इससे तुझे बहुत शक्ति आ जाएगी, तेरे पास जादुई शक्ति आ जाएगी। लेकिन रानू भी बड़ा चतुर था, उसने बोला कि ये मैं घर जाके खाऊंगा। तो फिर अब ढोंगी बाबा की तो सारी चाल फेल हो गई। तो वो जब घर गया तो रानू की मम्मी ने उससे पूछा कि रानू क्यूलेशिए, क्या लेके आया है तू रानू क्यूलेशिए? तो रानू ने बोला, मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये एक वुड जैसा पता नहीं पर्पल कलर का कुछ दिया है, मोंक्स हुड। कॉमन नेम रानू क्यूलेशिए, फैमिली का नेम। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि ये कुछ ऐसे भी कुछ नहीं खाते, जाकर हमारे बाजू में जो डॉक्टर है उनके जाकर तू पूछ के आ कि ये क्या है। तो जब वो बाजू में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर यानी हमारे हैनेमन सर, तो उससे पूछने गया तब उसे पता चला कि ये तो एक डेडली पॉइजन है, ये तो एक जहर है और ये खाकर तो वो मर जाता। तो ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, बस नाम याद रखने के लिए। तो आपको ये कहानी के थ्रू फैमिली रानिनकुलेशिए, कॉमन नेम मोंग्स हुड और फाउंडर हैनेमन सर। सो आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको ये 3 चीज़ें याद रखने के लिए काम आई होगी। प्लांट किंगडम की रेमेडी है, मोस्ट एक्यूट ऑफ ऑल ओवर रेमेडी, एकोनाइटम नेपेलिस, फुल नेम, कॉमन नेम मोंग्स हुड, फाउंडर हैनेमन सर एंड फैमिली रानिनकुलेशिए। नाउ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल रेमेडीज डिराइव्ड, प्रूव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एकोनाइट फैमिली। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ है जो डिराइव की गई है, एस्टैब्लिश की गई है और प्रूव की गई है एकोनाइटम फैमिली से। मतलब एकोनाइट फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स है जिसमें बहुत सारी रेमेडीज़ है जो डिराइव की गई है, फिर उसको प्रूव करके उसको एज अ मेडिसिन हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है। लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एकोनाइटम नेपेलिस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज एकोनाइटम नेपेलिस। सो लेट्स अंडरलाइन। सो क्या अंडरलाइन करना है? एकोनाइट फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रूविंग, वो है एकोनाइटम नेपेलिस। अब एकोनाइट है वो क्या है? एकोनाइट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड मोस्ट रैपिडली एक्टिंग पॉइजन, येट थ्रू हैनेमन डिस्कवरीज इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द बेस्ट ऑफ नर्सरीज। एकोनाइट है वैसे तो एक डेडलीस्ट यानी जानलेवा और सबसे ज़्यादा रैपिडली एक्टिंग पॉइजन है, मतलब बहुत जल्दी काम करने वाला पॉइजन। फिर भी हैनेमन सर की जितनी भी डिस्कवरीज है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी यानी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन के अंदर हम एकोनाइटम नेपेलिस को कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द क्लार्क्स एबीसी नर्सरी, और क्लार्क की जो एबीसी नर्सरी है, जैसे ट्रायोज होते हैं वैसे क्लार्क्स की एबीसी नर्सरी है, उसमें भी एकोनाइट को हमने इंक्लूड किया है, जिसमें से बी से है बेलाडोना और सी से है कैमोमिला। यानी एबीसी नर्सरी मीन्स ए से एकोनाइट, बी से बेलाडोना एंड सी से कैमोमिला। Aconite causes turmoil in circulation. Turmoil means uneasiness और disturbance. So aconite है उसके कारण सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी का उसमें uneasiness या फिर disturbance आएगा। बेलाडोना में हम देखेंगे टर्मोइल इन ब्रेन, यानी ब्रेन में टर्मोइल देखेंगे। और एंड कैमोमिला में हम देखेंगे टर्मोइल इन टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस। सो Aconite causes turmoil in circulation, belladonna causes turmoil in brain and कैमोमिला causes turmoil in temperament। अब इसे आप एक और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, जैसे कि आप देखो ऐसे,
ACBBCT यानी ABC नर्सरी में से ACBBCT। AC यानी कि एकोनाइट causes turmoil in circulation, BB means belladonna causes turmoil in brain, and CT means chamomilla causes turmoil in temperament. Had it not been for the wonderful curative power which Master Hahnemann found and developed from this wild poisonous plant, we would have been lagging behind and missed a lot in effective treatment of many acute diseases in their initial stages. यानी अगर हैनेमन सर ने ये जो वंडरफुल क्यूरेटिव पावर्स है इस मेडिसिन के, इस वाइल्ड पॉइजनस प्लांट के, वो अगर ना फाउंड किए होते तो हम बहुत कुछ आज लेगिंग यानी मिस कर रहे होते, मिस आउट कर रहे होते, या फिर बहुत स्लोली डेवलप कर रहे होते, तो हमने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया होता। क्योंकि जो ट्रीटमेंट है एक्यूट डिसीज़ की इनिशियल स्टेजेस में, वो सारी कंडीशंस के लिए जो एकोनाइट है वो बेस्ट वर्किंग रेमेडी है। तो इसीलिए अगर एकोनाइट की वंडरफुल पावर्स हैनेमन सर ने ना पहचानी होती तो हम बहुत धीरे ग्रो कर रहे होते या फिर बहुत इस वाली कंडीशन में पीछे रह जाते। हैड इट, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हैड इट नॉट बीन फॉर द वंडरफुल क्यूरेटिव पावर्स विच मास्टर हैनेमन फाउंड एंड डेवलप्ड फ्रॉम दिस वाइल्ड पॉइजनस प्लांट, we would have been lagging behind and missed a lot in the effective treatment of many acute diseases in their initial stages. Aconite is a short and quick acting superficial remedy for acute and most distressing condition. यानी जो एकोनाइट है वो शॉर्ट और क्विक एक्टिंग रेमेडी है और सुपरफिशियल रेमेडी है, जो सुपरफिशियल लेवल पे एक्ट करती है, शॉर्टली और क्विकली एक्ट करती है। कुछ रेमेडी होती है जो डीप डाउन और लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी होती है, लेकिन एकोनाइट है वो शॉर्ट और क्विक एक्टिंग रेमेडी है। ये डीप नहीं, ये सुपरफिशियल रेमेडी है एंड यूज्ड इन मोस्ट एक्यूट एंड मोस्ट डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस, एक्यूट केसेस में और मोस्ट डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस में यूज होता है। एकोनाइट इज लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, इट कम्स सडनली एंड वायोलेंटली। एकोनाइट मेडिसिन है, उसमें के सिम्टम्स कैसे होंगे, लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, जैसे कोई बहुत बड़ा भवंडर, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉम, जो एकदम ग्रेट स्ट्रॉम होती है, जो सब कुछ तबाह कर देता है, अचानक आता है, सब कुछ बहुत वायोलेंट होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है स्ट्रॉम के बाद। वैसे ही एकोनाइट के सिम्टम्स होंगे, वो ग्रेट स्ट्रॉम की तरह है, सडनली और वायोलेंटली आएंगे, सब कुछ स्विप्स ओवर यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड पासिस अवे इन द सेम मैनर, और उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी वो सिम्टम्स आएंगे उतनी ही जल्दी वो डिसअपियर भी होने लगेंगे। सो एकोनाइट इज लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, इट कम्स सडनली एंड वायोलेंटली, स्विप्स ओवर एंड passes away in the same manner. With the action of the remedy, स्ट्रॉम इज ओवर, यानी जब आपको ऐसे सिम्टम्स मिले और हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो स्ट्रॉम वहीं पर खत्म हो जाएंगी। एंड इन दिस पावरफुल ड्रग वी फाइंड अ रेडी सॉल्यूशन टू मैनी ऑफ अवर स्टारिंग प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड व्हेन डीलिंग विद द मैनी डिसीज। और इस पावरफुल ड्रग के थ्रू हमारे पास बहुत रेडी सॉल्यूशन है, मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन है बहुत सारी ऐसी स्टारिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि मेन प्रॉब्लम्स जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, डील करते हैं, इसके लिए, प्रोवाइडेड दे आर इन द इनिशियल स्टेज एंड द सिम्टम्स कोरोबरेट। अगर हम इस रेमेडी को वो स्टारिंग प्रॉब्लम्स के लिए इनिशियल स्टेज में प्रिस्क्राइब करेंगे, जो सारे सिम्टम्स है अगर कन्फर्म है, वैलिडेट है, देन हम इसको प्रिस्क्राइब करके वो स्ट्रॉम को, वो सिम्टम्स को वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। सो हमने इंट्रोडक्शन में मेन क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले तो वो रेनिनकुलेशिए, मॉन्क्सहुड एंड हैनेमन सर, तीन नाम हमें याद रहेंगे, कॉमन नेम, फैमिली एंड फाउंडर, प्लांट किंगडम की रेमेडी है। फिर डिस्कवरी किसने की थी, हैनेमन सर ने। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एकोनाइट फैमिली में से एकोनाइटम नेपेलिस, डेडलीस्ट एंड मोस्ट रैपिडली एक्टिंग रेमेडी है, पॉइजन है। और फिर भी हैनेमन सर की जो डिस्कवरीज है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी में इसको इंक्लूड किया जाता है। क्लार्क की एबीसी नर्सरी में इसको इंक्लूड किया गया है, ACBBCT। एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल ऑफ सर्कुलेशन, बेलाडोना कॉजेज टर्मोइल इन ब्रेन एंड कैमोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। नाउ एकोनाइट इज शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग सुपरफिशियल रेमेडी, वो एक शॉर्ट और क्विक एक्टिंग सुपरफिशियल रेमेडी है फॉर एक्यूट एंड मोस्ट डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस। वो एक ग्रेट स्टॉर्म की तरह है जो सडनली आती है, वायोलेंटली आती है, स्विप्स ओवर एंड passes away in the same manner. So this is what you have to remember from the introduction part. According to me, I have tried my best to explain the introduction. Now clinical conditions, कैसी कैसी clinical conditions में हम एकोनाइट को यूज कर सकते हैं। In the initial stages of any acute disease, such as apoplexy, asthma, chest affection, chickenpox, cholera, convulsion, epilepsy, croup, cough, diarrhea, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इनिशियल स्टेज ऑफ एनी एक्यूट डिसीज, मतलब कोई भी एक्यूट डिसीज है उसकी इनिशियल स्टेज में हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं।
तो जब भी हम कोई पेपर लिखेंगे तो हम उसमें क्लिनिकल कंडीशंस को कुछ मेंशन करेंगे कि इस प्रकार के क्लिनिकल, यहाँ पर मेंशन चीज़ों के अलावा भी एकोनाइट यूज़ की जा सकती है। जैसे ये कुछ एग्जांपल है, वैसे पेपर में भी हम 3-4 एग्जांपल्स लिखेंगे, तो वो हम स्पीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस के थ्रू इसमें टिक करेंगे कि आप क्या लिख सकते हैं ईजी टू रिमेंबर के थ्रू। तो ये तो लिखना ही है कि इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एनी एक्यूट डिसीज। नाउ स्पीयर ऑफ एक्शन सबसे पहले देखते हैं। परहैप्स there may not be any organ, tissue, or system in the body which is susceptible to the action of this remedy. Still, it is predominantly act on cerebrospinal nervous system, brain, serous and mucous membrane, blood, and CVS system. वैसे तो कोई भी ऐसा ऑर्गन, टिश्यू या सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी में जो इस रेमेडी के एक्शन से बचा रह सके, यानी ये रेमेडी इन शॉर्ट पूरे बॉडी पे इक्वली एक्ट करती है, लेकिन स्टिल इट प्रीडोमिनेंटली एक्ट्स ऑन, लेकिन सब पे एक्ट करती है, लेकिन मेनली प्रीडोमिनेंटली किस पर एक्ट करती है? सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर, सीरस मेम्ब्रेन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, ब्लड पर और सीवीएस पर। कैसा याद रखना है? एकोनाइट है, एकोनाइटम नेपेलिस एक डेडलीस्ट पॉइजन है। डेडलीस्ट पॉइजन सपोज किसी ने लिया, सबसे पहले हमारी ग्लैंड्स पे जाएगा, तो ग्लैंड्स की जो मेम्ब्रेन है सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको अफेक्ट करेगा। देन इट विल गो इनटू द ब्लड एंड सीवीएस, मतलब ब्लड में जाएगा और सर्कुलेशन में जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड, सीवीएस, देन थ्रू ब्रेन तक सर्कुलेशन जाएगा, तो ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। सो ऐसा लिंक करके सबसे पहले सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर ब्लड, सीवीएस, ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। तो आई होप इट इज क्लियर। सो पैथोजेनेसिस, एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। एकोनाइट की वजह से क्या हो रहा है? टर्मोइल इन सर्कुलेशन, क्योंकि पॉइजन है, सर्कुलेशन में जाएगा तो ऑफकोर्स टर्मोइल कॉज करेगा, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। It is capable of irritating brain and cerebrospinal nervous system, producing exhalated, means raised activity in the circulation, paralyzing capillaries, resulting in tension and congestion with tendency towards inflammation. The genius of highly useful remedy is through a mental sphere, and it always important to consider the mental symptoms. Its action on heart retards the intensity of its function. So देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले एकोनाइट से क्या होगा? टर्मोइल इन सर्कुलेशन, अंडरलाइन इट। सो एकोनाइट में सबसे पहले टर्मोइल इन सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे किसी ने पॉइजन लिया है तो सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, तो टर्मोइल इन सर्कुलेशन में वो रैपिडिटी, एक अनईजीनेस, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, टर्मोइल इन सर्कुलेशन, क्योंकि वो एक पॉइजनियस सब्सटेंस है। तो एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। इट इज कैपेबल ऑफ इरिटेटिंग ब्रेन, फिर वो सर्कुलेशन में जाने के बाद, सीवीएस में जाने के बाद ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन को भी इरिटेट कर सकता है। सर्कुलेशन को इरिटेट किया, फिर ब्रेन को इरिटेट किया, फिर सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम को इरिटेट किया, और इस सब के बाद वो क्या करेगा? प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड एक्टिविटी ऑन सर्कुलेशन, यानी कि रेज्ड एलिवेटेड एक्टिविटी ऑन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है वो स्पीडी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रैपिडिटी आ जाएगी एक सर्कुलेशन में। उसके कारण क्या होगा? पैरालाइजिंग कैपिलरीज। अब सर्कुलेशन इतना फास्ट हो गया है कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, तब जो कैपिलरीज है, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती है, वहाँ पर सर्कुलेशन वहाँ पर भी एकदम इंक्रीज हो गया है, तो वो फिर पैरालाइज कर रहा है उस कैपिलरीज को, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है कैपिलरीज, रिजल्टिंग इन टेंशन। टेंशन होगा उस कंडीशन पर, कंजेशन होगा विद द टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्फ्लामेशन। क्यों टेंशन और कंजेशन? देखो, कंजेशन है वो बेलाडोना में भी आएगा, यहाँ पर क्या है? कंजेशन और टेंशन है, क्योंकि एक्सिलेटेड एक्टिविटी सर्कुलेशन में आ गई है ड्यू टू द एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की एक्टिविटी है वो बढ़ गई है, इसीलिए कैपिलरीज पैरालाइज हो गई है, और इसके कारण टेंशन और कंजेशन हुआ है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन की टेंडेंसी बन रही है। तो The genius of highly useful remedy is through mental sphere, and it is always important to consider mental symptoms. Mental symptoms है वो consider करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये highly useful remedy है, genius है in mental sphere, यानी अगर mental sphere match कर रहा है, ये आप remedy दोगे, then it can be cured soon. तो the genius of highly useful remedy is through mental sphere, यहाँ पर mental sphere भी उतना important है और mental symptoms को consider करना भी। Its action on heart retards the intensity of its function. इसकी जो एक्शन है हार्ट पर, वो इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन है जो हार्ट का, वो कम कर सकती है। इंटेंसिटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिटार्डेड बाय द एक्शन ऑफ दिस रेमेडी।
हमने स्फीयर ऑफ एक्शन में देखा कि वो कहाँ पर काम कर रही है, सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड, सीवीएस, ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि वो टर्मोइल इन सर्कुलेशन क्रॉस करेगी, इरिटेट करेगी ब्रेन को और सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम को, एक्सलेटेड एक्टिविटी होगी सर्कुलेशन में जिसके कारण कैपिलरीज पैरालाइज हो जाएगी, टेंशन और कंजेशन देखने को मिलेगा और इन्फ्लामेशन टाइप कंडीशंस प्रोड्यूस होगी। और मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्पीयर को कंसिडर करना भी उतना ज़रूरी है, और इसकी जो एक्शन है हार्ट पर वो हार्ट की इंटेंसिटी, फंक्शंस इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो अब इसके ऊपर से हम देखेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स हम कौन कौन से याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन से वी कैन हियर गो थ्रू डायरिया, डिसेंट्री, क्रूप कफ, डायरिया, डिसेंट्री। नाउ सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई ब्रेन में होंगे कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी। नाउ ब्लड हो गया, ब्लड बाकी है, ब्लड तो हार्ट अफेक्शन, ब्लड सीवीएस हो गया। फिर नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो अब कौन सी चीज़ें हम टिक कर सकते हैं, एक तो इन्फ्लामेशन, एक वर्टिगो, एक हेडेक। ये कुछ चीज़, ये वैसे आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनिस के बेस पे हमने ये चीज़ें यहाँ पर याद रखी है कि ये इतने पॉइंट्स तो हमें याद आने ही चाहिए। फ्रॉम सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्रूप, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, फिर ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट अफेक्शंस, देन ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में हमने देखा इन्फ्लामेशन, वर्टिगो, एपिलेप्सी, कन्वर्जन एक्सेट्रा। ओके, फिर मेंटल सिम्टम्स के ऊपर से बैड इफेक्ट्स ऑफ फियर एंड फ्राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज के वीडियो में हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव थ्रू constitution of Aconitum napellus, then guiding symptoms. Okay, so thanks for watching this video till now. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।